वेलकम टू एकेडमी। जी जनाब, आज हम बात करेंगे डेटा पैकेट के बारे में। इंटरनेट पे अब तक हमने जो 11 लेक्चर्स कवर किए उसमें हमने डेटा पैकेट्स का कई दफ़ा जिक्र किया है कि भाई डेटा पैकेट ट्रैवल कर रहा है इंटरनेट के ऊपर 5G नेटवर्क के अंदर, 4G नेटवर्क के अंदर, जितने वायरलेस नेटवर्क्स हैं सब में मैंने आपको बताया डेटा पैकेट्स ट्रैवल करते हैं। तो डेटा पैकेट बेसिकली होते क्या हैं, डेटा पैकेट्स के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा पैकेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा पैकेट्स को किस तरह बनाते हैं, डेटा पैकेट जो है नेटवर्क पे किस तरह ट्रैवल करते हैं, ये तमाम बातों का जवाब बहुत ही सिंपल वे के अंदर आज मैं आपको दूंगा। अच्छा जनाब, हमारा कोर्स चल रहा है टेलीकॉम नेटवर्क फंडामेंटल का और उसका लेक्चर नंबर 12 आपके सामने है। होपफुली आपने पिछले 11 लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो रिकमेंड आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप पूरे तरतीब के साथ सारे कोर्स देखें, तो होपफुली आपको टेलीकॉम की पूरी बेस आपको समझ में आ जाएगी। ओके जनाब, डेटा पैकेट्स को समझने से पहले हम एक स्लाइड के अंदर ये समझेंगे डेटा बेसिकली है क्या। देखो, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको इमेज नज़र आती है, आपको वीडियो नज़र आती है, आप ऑडियो सुनते हो, कोई टेक्स्ट मैसेजेस होता है, ईमेल मैसेजेस होते हैं, ये सब के सब कंप्यूटर के लिए क्या डेटा है। कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 1 0 1 1 0 1 1, यानी ये पूरी एक स्ट्रीम होती है। आपको जो इमेज नज़र आती है या आपको पिक्चर नज़र आती है या आपको वीडियो नज़र आती है, आपको ऑडियो नज़र आती है, वो सब का सब कंप्यूटर की नज़र में सिर्फ ये वाला डेटा है। ये कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करके एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर इंस्ट्रक्शन, जो आपका सॉफ्टवेयर जो होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसके लिहाज से ये कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है और आपको वीडियो के फॉर्म में भी दिखाता है, आपको ऑडियो के फॉर्म में भी दिखाता है, आपको पिक्चर के फॉर्म में भी दिखाता है। वो जो डिस्प्ले होता है वो सिर्फ आपके लिए होता है। इंटरनली कंप्यूटर इस डेटा को हैंडल कर रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कंप्यूटर के पास इसके अलावा कोई और डेटा नहीं होता। चाहे आप कुछ भी कंप्यूटर में रखो, इस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, इस फॉर्म के अंदर प्रोसेस होता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है जो कि 0101 पे मुश्तमिल होती है। हाँ, अब हर इमेज के लिए डेटा की तादाद डिफरेंट हो सकती है। अगर ये 10 MB का इमेज है, HD कोई इमेज है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इमेज है जिसका साइज़ 10 MB, इसका मतलब ये है कि 10 मेगाबाइट्स का डेटा इसके अंदर ये होगा। कोई वीडियो है, 2 गीगाबाइट्स का डेटा इसके अंदर होगा। कोई टेक्स्ट मैसेज होता है, हो सकता है वो 1 मेगाबाइट्स का डेटा हो खाली। तो ये साइज़ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होता बेसिकली 0101 की स्ट्रीम होती है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि यार कोई भी एक इमेज होती है, कोई भी वीडियो होती है, कोई भी एक ऑडियो होती है, उसके अंदर बहुत सारा ये वाला डेटा होता है इस फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर को कभी भी ये इमेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करनी होती है ना, वो इस डेटा को एक साथ सेंड नहीं करता। इसकी क्या रीज़न है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कंप्यूटर क्या करता है, इस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, छोटे छोटे चंक बनाता है। पहले वाले हिस्से को उसने 1 का नाम दे दिया, दूसरे को 2 3 4, यानी पार्टीशन करते हैं इनके छोटे छोटे। तो हम तो इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन यू सेंड अ लार्ज फाइल सच एज एन ईमेल और अ हाई रेजोल्यूशन फोटो, दैट नेटवर्क डजंट सेंड इट एज वन सॉलिड ब्लॉक, यानी नेटवर्क जो है या कंप्यूटर जो है उसको एक साथ नहीं भेजता इसको कि भाई पूरा डेटा का एक बंडल बना और एक साथ भेज दे, नहीं। इंस्टेड इट चॉप्स द डेटा इनटू टाइनी मैनेजेबल पीसेस टू इंश्योर दे कैन मूव क्विकली एंड रिलायबली। छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड करता है ताकि ये नेटवर्क के ऊपर पूरे रास्ते के अंदर इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। ये क्लियर होगी बात। कंप्यूटर्स कैन नॉट सेंड लार्ज डेटा एट वंस, सो डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड डेटा पैकेट्स। इनको हम छोटे छोटे डेटा पैकेट्स कहते हैं। तो एक पैकेट जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक पैकेट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा हो। मल्टीपल पैकेट्स मिलके इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। कोई भी एक इमेज होती है उसके अगेंस्ट में मल्टीपल पैकेट जनरेट होते हैं। कोई भी वीडियो होती है उसके अगेंस्ट में और ज़्यादा पैकेट्स जनरेट होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा पैकेट्स जनरेट होंगे। और जब डेटा सेंड किया जाएगा तो हर पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होगा, ताकि रिसीविंग एंड पे पता चल सके कि भाई ये पैकेट नंबर 1 है, पैकेट नंबर 2 है। अगर पैकेट नंबर 3 मिस हो गया तो पता चल जाएगा हाँ यार एक पैकेट मिस हो गया है, तो हमारी तस्वीर जो है कंप्लीट नहीं होगी, हमें पैकेट दोबारा मंगवाना पड़ेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कंप्यूटर ऐसा करता क्यों है, वो एक पैकेट डायरेक्टली क्यों नहीं भेजता, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा सिनेरियो आपके सामने रखा हुआ है। एक यूट्यूब का सर्वर है, यहाँ से आप एक फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हो, ये आपका कंप्यूटर है जो कि इस राउटर के साथ कनेक्ट है। क्लियर हो गई बात। अब एक फ़ाइल है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, अब आपने डाउनलोड की,
अब यूट्यूब बोलेगा अच्छा ये पूरी फाइल भेजनी है, अगर सपोज कर लो यूट्यूब पूरी फाइल एक साथ भेज दे डेटा की, वो इस राउटर के पास आएगी, आ गई, कोई मसला नहीं है। फिर राउटर का मैंने आपको एक फंक्शन बताया था। राउटर का फंक्शन ये था कि राउटर के पास मल्टीपल पाथ होते हैं, उनमें से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना राउटर का काम है कि भाई मेरे पास डेटा आया है, उसको यहाँ तक मैंने भेजना है, और मेरे पास 3 रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1 2 3, मैं 1 से भेजूँ, 2 से भेजूँ, 3 से भेजूँ। तो राउटर जो तीनों रास्तों को चेक करता है, वो देखता है कि किस पे इस वक्त ज़्यादा रश है। सपोज़ कर लो इस रास्ते पर 70% रश था, क्लियर है, इस रास्ते पर 50% रश था, और इस रास्ते पर 80% रश था, क्योंकि नेटवर्क है भाई, रश तो हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब का सर्वर है, वहाँ से निकल रहा है, तो वहाँ पर खाली आपके कंप्यूटर पर कौन डाउनलोडिंग चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों लोग यूट्यूब को देख रहे हैं, तो रास्ते पे तो रश होगा। तो अब अगर ये इतनी बड़ी फाइल बोले कि यार मेरे पास एज कंपेरिजन में ये वाला रास्ता बहुत बेस्ट है अभी, लेकिन फिर भी तो सिर्फ 50% है ना, इसने पूरी बड़ी फाइल एक साथ 50% वाले रास्ते पे भेज दी। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक जाम था, आपने बहुत बड़ी फाइल यहाँ पे भेज दी, उसका नुकसान क्या हो, ये फाइल यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलती हुई इस राउटर तक पहुँची, बहुत टाइम लग गया। अब इस राउटर ने कहा मेरे पास आगे पहुँचने के लिए, इस कंप्यूटर पहुँचने के लिए एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता ये वाला है, इस रास्ते पे 60% रश है, इस रास्ते पे 40% रश है। अबे यार अब मेरे लिए बेहतर तो ये वाला रास्ता है, मैंने यहाँ से भेज देता हूँ, लेकिन यहाँ 40% तो ऑलरेडी ट्रैफिक जैम था, और मसले मसाइल गुजरती फाइल पहुँचते पर यहाँ तक पहुँच गई। अब इस दौरान में जो पूरी फाइल पहुँची है, एक तो लेट बहुत हो गई, नंबर 1, नंबर 2, ये पूरी फाइल पहुँची है तो रास्ते के अंदर कोई ना कोई बिट्स लॉस हो गई हैं, फाइल हो सकता है करप्ट हो गई। अब क्या होगा, अब ये दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, बोलेगा यार तुमने जो फाइल भेजी थी ना, पूरी फाइल करप्ट हो गई, दोबारा भेजो, अभी दोबारा भेजेगा, दोबारा वही मसले मसाइल, तो बड़ी मुश्किल से कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगी, ये भी रीज़न हो गई। और दूसरी बात ये, जब ये इसने एक फ़ाइल भेजी है, ये फाइल जिस रास्ते पे गुजर रही है ना, उस रास्ते को पूरा जैम कर देगी, फिर आगे जिस रास्ते पे जाएगी उसको पूरा जैम कर देंगे, पूरा रास्ता घेर लेगी ये फाइल, सारे मसले मसाइल हो गई है। तो इनको हल करने के लिए क्या ट्रिक अपनाई गई कि भाई हम एक काम करते हैं, इस फाइल को 4 से 5 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको इमेज में सब नज़र आ रहा है। देखो यूट्यूब है, यूट्यूब से एक फ़ाइल डाउनलोड होनी है, वो देखो यहाँ पे भी आएगी थोड़ी देर में, ये इमेज बहुत स्लो काम कर रही है, हाँ ये हेलो हेलो का एक पैकेट जनरेट हुआ, सही। अब इन्होंने क्या कहा, अब ये समझ लो कोई वीडियो है ये, सही, इस वीडियो को इन्होंने कहा कि भाई हम इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, जल्दी चलो भाई, हाँ 1 2 3 4 5 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, पहले आपने एक फ़ाइल भेजी थी, 5 में डिवाइड किया। जी बस राउटर पे के पास आए, राउटर ने कुछ पैकेट को देखो इस रास्ते से भेजा, कुछ ने इस रास्ते से भेजा, कुछ यहाँ से घूमते पहुँचे, कुछ यहाँ से घूमते पहुँचे, हो सकता कुछ एक पैकेट यहाँ से घूमता हो, यहाँ से पहुँच गया हो, यानी ये मल्टीपल पाथ लेके पहुँचे। अब राउटर ने क्या कहा, उसने कहा कि यार इस रास्ते पे ज़्यादा रश है तो यहाँ पे 1 2 फाइल भेज दो, यहाँ पे कम रश है यहाँ पे 3 फाइल भेज दो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रश है यहाँ पे सिर्फ 1 फाइल भेजो। इसी तरह अगले राउटर ने डिसीजन लिया, इस अगले राउटर ने डिसीजन लिया, इस तरह तमाम की तमाम फाइल सक्सेसफुली जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई, कोई फाइल भी रास्ते में नहीं फंसी। तो ये स्पीड एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम बिग फाइल को हम छोटे छोटे चंक्स में पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिलायबिलिटी। रिलायबल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें आपका सारा मैसेज सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। मैंने आपको सिनेरियो क्या बताया कि बड़ी फाइल होती तो फंस के पहुंचती, बड़ी देर में पहुंचती, कोई करप्ट हो जाती तो आपको दोबारा मंगवानी पड़ती, इस तरह 2 3 दफ़ा आप स्ट्रगल करते तो बड़ी मुश्किल से एक बड़ी फाइल सक्सेसफुली पहुंच जाती। लेकिन ये छोटे छोटे चंक्स हैं ना, इसमें क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने यहाँ से 5 फाइलें भेजी थी यहाँ छोटी छोटी सी, सही है, अदर एंड तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पता चला कि भाई फाइल नंबर 1 से लेकर 3 तक सक्सेसफुली पहुँच गई है, और 5 भी सक्सेसफुली पहुँच गई है, ये 4 है ना, या तो करप्ट हो गई या नहीं पहुँची। तो ये बोलेगा यूट्यूब को कि यार जो तुमने चंक बनाए थे छोटे छोटे, उसमें जो नंबर 4 जो पैकेट था ना वो करप्ट हो गया, तुम खाली उस 4 नंबर पैकेट को मेरे पास दोबारा भेजो, पूरी फाइल सब कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी वजह से पहले 4 वाला जो है सक्सेसफुल नहीं पहुंच पाया था, इस दफ़ा वो लाजमी सक्सेसफुली वो पहुंच जाएगा, छोटा सा टुकड़ा है वो कहीं ना कहीं दोबारा वो पहुंच जाएगा, तो उसको पूरी फाइल दोबारा ट्रांसमिट नहीं करवानी पड़ेगी, और आपकी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आपके यहाँ पे जल्दी से हो जाएगी यहाँ पे। तो रिलायबिलिटी एक बड़ा इशू हो गया इसके अंदर, रिजॉल्व हो गया आपके पैकेट बनाने की वजह से। तीसरा इशू जो था एफिशिएंसी का, भाई देखो आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, अगर आप वो रास्ता अपने लिए रिजर्व कर लोगे, अगले बंदे को तो जगह नहीं दोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस रास्ते गुजरो पूरा रास्ता घेर के आप बैठ गए हो, अपने लिए पूरा रास्ता आपने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक रिजर्व कर लिया बड़ी फाइल की वजह से। बजाय इसके कि ये काम करने का आप छोटे छोटे पैकेट कर लो, खुद भी इस रास्ते से जाओ, दूसरों को भी इस रास्ते से आने का मौका दो, हर
बंदा अपना अपना पैकेट लेके गुजर जाएगा, हर पैकेट के ऊपर अपना अपना नंबर लिखा हुआ, हर पैकेट के अंदर अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन है, किसने कहाँ जाना है। अदर एंड पे जब वो पैकेट्स पहुँचेंगे अपने अपने कंप्यूटर पे चले जाएंगे वो, और पैकेट आपकी कम्युनिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यानी इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर लिया आपने अपने ट्रांसमिशन पाथ की। इजी एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन, एरर डिटेक्ट करना भी आसान है भाई, कोई सा भी पैकेट आपका करप्ट हुआ या ख़राब हुआ या मिस हो गया, आपने इजीली डिटेक्ट कर लिया, हाँ भाई ये वाला पैकेट मिस हुआ या ख़राब हुआ, आपने खाली उसी की रीट्रांसमिशन करवा ली है, तो आपको इजीली ये काम भी हो गया। तो ये 4 रीजंस हैं, स्पीड, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इजी एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन, जिसकी वजह से आप पैकेट्स बनाते हो। अच्छा भाई, ये जो पैकेट होता है ना, जब सोर्स से निकलता है छोटे छोटे पैकेट्स डिवाइड होते हैं, इस पैकेट के को अगर हम गौर से देखें, किसी एक पैकेट को पकड़ें, ये जस्ट लाइक आपका जो पोस्टमैन वाले जो एनवेलप होते हैं इसी की तरह होता है। हर पैकेट के अंदर एक हेडर होता है, डेटा होता है और ट्रेलर होता है। हेडर के ऊपर सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, कौन लेके जाएगा, किस तरह जाएगा, किस तरह कंट्रोलिंग होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हेडर के अंदर होती है। और डेटा वाला पोर्शन के अंदर क्या होता है, डेटा वाला पोर्शन एक्चुअल डेटा होता है आपका। आप अगर इमेज सेंड कर रहे हो तो इमेज का कुछ डेटा इसके अंदर होगा, फिर अगला पैकेट आएगा थोड़ा सा डेटा उसके अंदर होगा। और ट्रेलर जो होता है ये बताता है कि भाई ये वाला पैकेट कंप्लीट हो गया है, इसका सीक्वेंस नंबर ये है, अब अगला पैकेट आ रहा है। मिसाल के तौर पे जब आप एक इमेज, यहाँ से ये पूरी इमेज है, एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड कर रहे हो, सही है, तो छोटे छोटे पैकेट जा रहे हैं, छोटे छोटे सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ये आपकी सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, छोटे छोटे पैकेट जा रहे हैं। पैकेट नंबर 1 है, पैकेट नंबर 2 है, पैकेट नंबर 3 है। हर पैकेट के अंदर एक हेडर होता है, ये हेडर है, बीच में आपका डेटा है, ये ट्रेलर है, सही है। फिर हेडर है, बीच में डेटा है, फिर ट्रेलर है, 3 पोर्शन डिवाइड कर लिया आपने, सही। हर हेडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, हेडर में इन्फॉर्मेशन होती है सोर्स आईपी एड्रेस, यानी जहाँ से सेंड किया गया उसका आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जहाँ जा रहा है उसका आईपी एड्रेस क्या है, सीक्वेंस नंबर कि भाई ये पैकेट नंबर 1 है, पैकेट नंबर 2 है, पैकेट नंबर 3 ये जा रहा है। प्रोटोकॉल बीइंग यूज, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। अभी यूडीपी क्या है, टीसीपी क्या है, इस बारे में मैं आपको डिटेल में अभी तक पिछली 11 वीडियोस के अंदर मैं नहीं लेके गया, आज भी नहीं लेके जा रहा मैं। टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है, जब हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको एक बात समझाइए। प्रोटोकॉल वो तरीक़ेकार होता है जिसकी मदद से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। तो देखो ये दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं ना, यहाँ से पैकेट सेंड हो रहे हैं, यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, तो ये कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होंगे, तरीक़ेकार तय किया होगा इन्होंने कि भाई तुम इतने पैकेट बना के भेजना, कोई बैग भेजना हो तो पैकेट का साइज़ ये रखना, पैकेट की स्पीड ये रखना, एक वक्त में इतने पैकेट भेजना, अगर कोई एरर आएगी तो हम लोग इस तरह इसको रिजॉल्व करेंगे। एक सारा तरीक़ेकार पहले तय होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो इसमें हेडर के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई हर हेडर के अंदर इसका जो हेडर है, हर पैकेट के हेडर के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी है, यूडीपी है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल, सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, सही। सेकंड पार्ट होता है इसके अंदर, यहाँ पे ये आपका पेलोड या डेटा, जिसमें एक्चुअल आपका डेटा होता है। क्लियर हो गया, थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर होगा, पैकेट 1 में थोड़ा सा पोर्शन, पैकेट 2 में होगा थोड़ा सा पोर्शन, पैकेट 3 में होगा। ट्रेलर का क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रेलर या फुटर कहते हैं इसको। दिस कंटेन्स अ कपल of bits that tells the receiving device this is the end of the packet। यानी हर पैकेट के अंदर जो डेटा होता है 101010, अदर एंड की डिवाइस को बताना होता है कि ये पैकेट इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये ट्रेलर बताता है, ट्रेलर बताते हैं अब ये वाला पैकेट ख़त्म हो गया है, अब जो डेटा आ रहा है वो अगले पैकेट का है। फिर हेडर की इन्फॉर्मेशन होती है, फिर डेटा आता है, फिर ट्रेलर आता है, वो ख़त्म हो जाता है, अब जो अगला पैकेट आ रहा है वो अगले पैकेट का है, सही है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ट्रेलर में होती है, वो बताते हैं अब पैकेट ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट पैकेट शुरू हो रहा है। दिस इज़ द एंड ऑफ द पैकेट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एरर चेकिंग डेटा टू इंश्योर द इन्फॉर्मेशन डिडेंट गेट करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रिप। यानी और ये इसमें ये भी जो ट्रेलर में ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि भाई जो बिट्स स्टार्टिंग से भेजी गई थी वो सक्सेसफुल डिलीवर हो गई हैं या नहीं, क्योंकि ये ट्रेलर की जो अंदर कुछ कंट्रोल बिट्स होती हैं वो देखती हैं कि भाई जब हम एंड पे पहुंचेंगे हम दोबारा सबको चेक करेंगे, हमारे पैकेट के अंदर जो बीच में जो पेलोड असल था उसमें कोई करप्शन तो नहीं आई। अगर कोई करप्शन आएगी हम इस डिवाइस को बता देंगे, रिसीवर वाली डिवाइस को, वो दोबारा रिक्वेस्ट कर देगी, वहाँ से दोबारा वो पैकेट दोबारा आ जाएगा। होपफुली ये आपको पैकेट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब ये पैकेट्स बनता कैसे है, देखो पैकेट्स बनता है OSI लेयर के ऊपर। अब OSI लेयर्स क्या होती हैं, इसकी मैं कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं आपके, लेकिन आप चाहो तो academy-kchai.com पे जाके कंप्लीट OSI लेयर्स का फंक्शन, खाली OSI लेयर लिख दो, हमारे चैनल पे आके ये वीडियो सामने आ जाएगी, पूरा तरीके का बताया मैंने स्टेप बाय स्टेप पैकेट किस तरह बनता है। अभी मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, देखो कोई भी दो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना,
तो पहले एक दूसरे के साथ लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रोटोकॉल तय करते हैं, डेटा की स्पीड तय करते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, देन डेटा ट्रांसमिट होता है। और ये सारा काम जो होता है ना, ये OSI लेयर्स करवा रही होती हैं। OSI लेयर जो ना इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये पैकेट्स जो है ना OSI लेयर्स के अंदर बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऊपर जो डेटा आ रहा होता है, जिस कंप्यूटर, मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर को कोई इमेजेस भेजना चाहता है, वो डेटा पहले यहाँ तक आता है। ये लोग तो अपना काम करते हैं, इनके काम को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर से हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आके पहले डेटा जो है छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, योर कंप्यूटर टेक्स द लार्ज फाइल एंड ब्रेक्स इट इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट बनाती है। हेयर इट एड्स अ हेडर with port number so the receiving computer knows which application should get the data। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ऊपर से डेटा आया, इसने क्या किया, इसने छोटे छोटे टुकड़े बनाए, टुकड़े बनाने के बाद इसमें एक पोर्ट नंबर ऐड किया। इसके हेडर में क्या किया, एक पोर्ट नंबर, इस डेटा के साथ एक हेडर लगाया, उसमें पोर्ट नंबर ऐड किया। पोर्ट नंबर क्या बताता है, पोर्ट नंबर ये बताता है भाई कि एक ही कंप्यूटर है, इस पे फेसबुक भी खुली हुई है, इस पे यूट्यूब भी चल रहा है, सही है। अब जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं ना, वो फेसबुक का है या यूट्यूब का है, क्योंकि जब रिप्लाई आएगा इसका, तो उसको हम फेसबुक वाले ब्राउज़र में खोलेंगे या FB वाले ब्राउज़र में खोलेंगे। ऐसा ना हो कि हमने FB का कोई डेटा की रिक्वेस्ट की और जब रिप्लाई आया तो यूट्यूब के ब्राउज़र में जा रहा हो, सही है। तो हर प्रोग्राम का अपना अपना पोर्ट नंबर होता है। जब आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम खोलते हो, FB खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, इंस्टा खोलते हो, कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे खोलते हो, तो हर एक प्रोग्राम का अपना अपना पोर्ट नंबर होता है, जिससे पता चलता है कि भाई ये डेटा उससे रिलेट करता है। तो डिवाइस एक ही है लेकिन इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, तो वो डेटा उसी प्रोग्राम के साथ अटैच होगा। तो ये काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, डेटा को डिवाइड करना और साथ में वो छोटे छोटे पोर्ट नंबर अटैच करना, ताकि डिवाइस के अंदर डेटा आके मिसमैच ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। क्लियर है। फिर यहाँ से डेटा सेंड इसके पास है नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करता है, यहाँ पे IP एड्रेस ऐड करता है। किस चीज़ का IP एड्रेस होता है, ये ऐड करता है कि भाई हमारी ये जो डिवाइस है इसका IP एड्रेस ये है और जहाँ जाना है उसका IP एड्रेस ये है। ये आपकी नेटवर्क लेयर पे होता है, ताकि वो डेटा इस तक पहुँचे और जब रिप्लाई आए तो इसी के पास आए, ऐसा ना हो कि किसी और कंप्यूटर के पास वो डेटा चला जाए। क्लियर हो गया। फिर यहाँ से डेटा आता है डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, यहाँ पे मैक एड्रेस को ऐड करता है। अब मैक एड्रेस और IP एड्रेस, इन दोनों का काम क्या है, एड्रेसिंग करना। अब इसमें थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट आ जाता है कि IP एड्रेस नेटवर्क पे जो है ना डिवाइस को आइडेंटिफाई करवाता है कि अब पूरे नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेज हैं, सबका अलग अलग यूनिक IP एड्रेस होता है, ताकि उस डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन करवाई जा सके। लेकिन मैक एड्रेस क्या करता है, मैक एड्रेस फिजिकली जो डिवाइसेस कनेक्ट होती है ना, उनकी कम्युनिकेशन करवाता है। अब ये मैं आपको इसमें एग्जांपल किस तरह दूं, लोकल एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेस यूज़ होता है। ये मैं आपको अभी ये थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ ये पोर्शन, कि इन दोनों का फंक्शन IP एड्रेस और मैक एड्रेस का जो कंबाइन जो वर्किंग है ना, ये फिलहाल मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। आप सिर्फ ये समझो कि IP एड्रेस भी कम्युनिकेशन आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है और मैक एड्रेस भी इस्तेमाल होता है। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर जब मैं मैक एड्रेस और IP एड्रेस थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे समझाऊंगा कि IP एड्रेस का काम क्या होता है और मैक एड्रेस का जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से किस तरह कनेक्टिविटी होती है, वो काम होता है। क्लियर है। बहरहाल डेटा लिंक लेयर पे आते हैं तो वहाँ पे जो है मैक एड्रेस ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद जब यही पैकेट जो है नीचे आता है आपका फिजिकल लेयर के ऊपर, फिजिकल लेयर पे आता है, तो फिजिकल लेयर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इसके साथ हेडर कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता। वो क्या करता है, अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिंक ऑप्टिकल फाइबर का है तो वो उस डेटा को जो ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का लिंक जो है आपका कॉपर वायर का है, तो वो उस डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी सिग्नल की जनरेशन होती है वो फिजिकल लेयर से होती है, ताकि डेटा मीडिया पर ट्रैवल करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँच जाए। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ऊपर से डेटा पैकेट्स आया, उसके बाद छोटा सा हेडर लगे TCP नेटवर्क लेयर पे कि प्रोटोकॉल कौन सा होगा, पोर्ट नंबर कौन सा होगा। उसके बाद जो है ये दोबारा हेडर लगा मज़ीद, इसमें सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस हो गया। उसका दोबारा हेडर लगा, इसमें मैक एड्रेस आ गया, सोर्स मैक एड्रेस, रिसीवर का मैक एड्रेस आ गया और सेंडर का मैक एड्रेस आ गया। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, ये सारी की सारी ये डेटा के साथ आपने ये हेडर इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर ली है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ओके जनाब, अब ये सारी बातें हमने देख ली कि पैकेट्स बनता कैसे है,
पैकेट्स के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इस सारी चीज़ों को हम एक एक ही पूरी सीरीज़ देखेंगे कि किस तरह ये सारा सेटअप काम करता है। देखो, जब आप यूट्यूब से कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करते हो तो पहले पैकेट्स में डिवाइड होती है, सही है। हर पैकेट के अंदर हेडर भी होता है और ट्रेलर भी होता है। हर पैकेट को पता होता है मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, मेरी आईपी क्या है, और मैंने जहाँ जाना है वहाँ की आईपी क्या है। क्लियर हो गया। तो जब वो पैकेट पैकेट नंबर 1 ट्रैवल करता हुआ इसके पास आता है, सारे आते हैं, मैं खाली एक पैकेट की बात कर रहा हूँ। पैकेट जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक आता है तो ये राउटर देखता है कि जनाब आईपी एड्रेस क्या है और ये कहाँ से आया और ये कहाँ जाना है, तो उसी लिहाज से वो उसको फॉरवर्ड करता है। यानी उस आईपी एड्रेस को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह वो पैकेट ट्रैवल करता हुआ आपके डेस्टिनेशन तक वो पहुँचता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। फिर राउटर सेंड्स पैकेट इंडिपेंडेंटली, सम पैकेट्स टेक डिफरेंट राउट्स, पैकेट डिफरेंट राउट लेते हुए पहुँचते हैं। पैकेट्स रीच डेस्टिनेशन डिवाइसेस रीअसेंबल पैकेट, अदर एंड पे पहुँच के जो पैकेट्स को जो है दोबारा रीअसेंबल कर लिया जाता है, और अगर कोई एरर आ गया है तो उसकी रिक्वेस्ट दोबारा कर दी जाती है, दोबारा वो खाली वो स्पेसिफिक पैकेट आ जाता है। तो इस तरह जो वीडियो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सक्सेसफुली आपकी डाउनलोड हो गई है। होपफुली ये पैकेट का कॉन्सेप्ट, पैकेट किस तरह बनता है, पैकेट्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है और किस तरह ट्रैवल करता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।